भाग में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। किस कंडीशन में, जब दोनों का आधार क्या हो, सेम हो, आधार क्या हो। अच्छा, फिर एक फॉर्मूला लिखाए थे, x का पावर m टू डी पावर n, तो क्या हो जाएगा, x का पावर m गुना n। कितना खरखरा रहे हैं जी आप लोग, कुर्सी उठा के रखिए ना। और एक था x का पावर m गुना y का पावर m, तब क्या हो जाएगा, x गुने y का पावर m। ये बेसिक फॉर्मूले आपको बताया गया था। x का पावर अगर माइनस m है तो क्या करते हैं, एक बट्टा कर देते हैं। एक बट्टा करने से क्या होता है, हाँ, माइनस का खेल खत्म हो जाता है, ठीक है। और बताया था कि x का पावर 0 होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो ये फॉर्मूला लास्ट लिखा के छोड़ दिया गया था। जो बच्चे एब्सेंट थे उनको नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। और सब लोग चले गए बाहर से, और सब लोग चले गए। प्रिंस चला गया, प्रिंस, प्रवीण चला गया। हाँ हाँ, अभी जितने लोग टेस्ट दे के निकले हैं सबका एग्जाम है ना, ये एग्जाम वाला, सब लोग इसी बैच के हैं। सब टीचरे बैच के थे ना, कि दूसरा वाला भी तब था। अच्छा अच्छा, नोट कर लिए, चलिए कोई बात नहीं, इससे पहले किए थे ना, बस हो गया। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं आज। कभी अगर अचानक से आपके जीवन में ऐसा सवाल टकरा जाए, ठीक है, रूट टू ऐसे कितनी बार लिखा रहे वो, 5 बार, और बोले कि इसका मान जो होगा वो कितना होगा, ठीक है। चलिए एक ऐसा क्वेश्चन। दूसरा, अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए, रूट 2 अगेन रूट 2, और ये इन्फिनाइट तक रहे, मतलब ये कभी खत्म कोई नहीं, ये लगातार चलता रहे चलता रहे। इस दोनों क्वेश्चन का आंसर कितना कितना आप दीजिएगा, बताइए। पहले का, देखिए जरा ध्यान से, जो नहीं पढ़े हैं ध्यान से सुनिएगा। अगर ऐसा सवाल रहे, रूट के अंदर x अगेन x, और ये n बार लिखा रहे, n बार का मतलब है जैसे कि इसमें कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 6 टाइम्स लिखा रहे। अब देखिए इसमें क्या करना होता है कि ये फॉर्मूला लगाना होता है, इस x को बाहर कर देना है। क्या कर देना है, इस x को बाहर कर देना है। इस रूट के अंदर में जो नंबर है उसको क्या करना है, बाहर कर देना है। उसके बाद कितना नंबर इस्तेमाल हुआ है, 1 2, मतलब n नंबर, मतलब n बार इस्तेमाल किया गया है। तो क्या करना है आपको, 2 का पावर n लिखना है, और उस पे क्या करना है, 1 पावर कम कर देना है ऊपर पे। जैसे देखिए यहां पे 2 कितनी बार इस्तेमाल हुआ है, 1 2 3 4, तो पहले किसको बाहर निकाल देंगे, 2। तो ये x वाला फॉर्मूला, ये x के जगह कौन आया, 2 आया। अब फॉर्मूला देखिए क्या कहता है, क्या करेंगे, 2 का पावर n, तो 2 का पावर 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर 5 क्या होगा, 32, और ऊपर पे क्या करेंगे, 1 कम कर देंगे। यही क्या होगा, आपका आंसर होगा, ठीक है। √7 √7 √7, इसका आंसर क्या होगा, बताइए कितना होगा। √7 है ना, बाहर कौन निकलेगा, 7, बाहर कौन निकलेगा, 7। अब देखिए 1 2 3 को है ना,
तो 3 को है तो 2 का पावर 3, 7 का पावर 3 मत करिएगा। कौन है 2 का पावर n, है ना। 2 का पावर 3 कितना होगा 8, और ऊपर कितना हो जाएगा 7। यही क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, दो का पावर 3 कितना होगा 8 होगा, 8 से एक कम ऊपर वाला कहाँ हो इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 को है इसमें ना, 7 वाला में। तो देखिए रूट के अंदर में 7 है, 7 बाहर कर लिए। अब काय को 7 है तो 2 का पावर 3 कितना होता है 8 होता है, बट्टे में 8 रहेगा, ऊपर 7 रहेगा। हाँ एक कम कर देना है, 8 में से एक कम करेंगे तो कितना होगा, ठीक है। मतलब नीचे वाले पावर में एक कम कर देना है, ठीक। बोलिए कितना आएगा। पहले किसको बाहर निकालेंगे, 5 आ गया बाहर, अस्थिर अस्थिर अस्थिर। यही गलती होता है जो गलती अभी ये की है, 5 के पावर में नहीं डालना है, 2 के पावर में डालना है। 5 कितनी बार लिखा हुआ है 4 बार, तो 2 का पावर 4 कितना होता है 16, ठीक है। 2 का पावर 4 क्या होता है 16, तब पाप है ना 16, उसके ऊपर क्या होगा 15, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है सुन लीजिए। पहला वाला जो रूट है ना उसके लिए 5 का पावर लिखेंगे 1/2, दूसरा पावर के लिए लिखेंगे 1/4, तीसरे के लिए लिखेंगे 1/8, और चौथे के लिए लिखेंगे 1/16, ठीक है। तो सारे पावर को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो जोड़िएगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा 16, 2 8 16, 4 दूना 8, 8 ठिकाना 8, सॉरी 8 दूना 16, 4 चौक 16। पहले लिख दिए 8 4 2 और 1, तो 8 4 12, 2 14 1 15, ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं। आई बात समझ में। अच्छा आवाज गड़बड़ है ना, हाँ थोड़ा सा लाउड ज्यादा हो गया। ये बातें समझ में आ गई, समझे ना हो। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहे तो ऐसे क्या करिए, पावर में पहले रूट के लिए 1/2, दूसरे रूट के लिए 1/4, तीसरे के लिए 1/8, उसके बाद 1/16, उसके बाद 1/32। बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी अगर ऐसा आता है तो। आगे बढ़े। एग्जाम का डेट कब है 20 को। 20 के लिए कौन सब तैयार हैं, आप भी 20 21 22 20 के लिए, मतलब ये 20 21 22 वाला में कौन कौन है पहला शिफ्ट में टाइप 3D में, तैयार रहिए, है ना। एकदम कतलेआम मचा देना है क्वेश्चन का, है ना। और स्ट्रेस फ्री होकर एग्जाम दीजिएगा, बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता है ना। एग्जाम के दिन सुबह सुबह उठिएगा, है ना, जिस समय आपकी आंखें खुले उस समय से मन में एक ही बात कहिएगा, हमसे ज्यादा विद्वान इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। ब्रह्मांड की सारी चीजें मुझे है ना पता है। सारी बात समझ में, ऐसी कोई भी बातें नहीं है, कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब हमारे पास, इस ब्रह्मांड की सारी चीजें है ना मेरे अंदर समाहित है, सब कुछ का मैं स्वामी हूं।
उस दिन ऐसा नहीं सोचिएगा अरे बाप रे बाप मैथ का ही चैप्टर तो नहीं आता है, इतिहास का ही चैप्टर नहीं पढ़े हैं, ज्योग्राफी का ही नहीं पढ़े हैं, उसमें कुछ होने वाला। तो ये डर डर के एग्जाम देने जाने की कोई आवश्यकता, एकदम बिंदास जाना है ना। सारी चीजें आपको पता है, आप लोग 4 वाले में इतना लिख आगे बढ़े। कौन सा? ये वाला, ये दूसरा, फिर बता दें। आप मेरा बात माने, हम बोले जो आगे आने के लिए तो हम कहला माने आपका बात, हम भी नहीं मानेंगे, है कि नहीं हो? हाँ अब आइए, अब जब ऐसा सवाल रहे रूट एक्स ओ सॉरी एक और क्वेश्चन था ना ऐसा, प्लस वाला नहीं था, रूट एक्स और ये कहां तक रहे? अनंत तक। तो ऐसे क्वेश्चन का मुंह कान देखिए, केवल देखिए कौन लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, आई बात समझ में? क्यों होता है, कहां होता है, कैसे होता है, इतना माथा पच्ची करने का टाइम अभी नहीं है। फिलहाल ये जानिए कि ऐसा ही ज्यादा गणित सीखना है, एसएससी के बैच में आ जाइएगा। ठीक है, हाँ वहां हम आपको बिल्कुल नए रूप में मिल जाएंगे। लिख लिए? अब देखिए सवाल क्या है। हाँ जी, √3 अगेन √3 फिर से √3 फिर से √3 है ना। बोलो इसका आंसर कितना होगा? हम तो लिखे नहीं इनफाइनाइट तक, हम तो लिखे नहीं इनफाइनाइट तक। तो केवल इसका आंसर क्या होगा? 3 आएगा बाहर में, 1 2 3 4 5, कितना हो जाएगा? 31/32। क्या बात है। और इसी का मुंह कान अगर ऐसा बना दे 3 हो जाएगा। आप बताइए कौन सा सवाल था आपका? ठीक है, आई बात समझ में? हाँ, हम बताने के लिए ही आ रहे थे आपका सवाल, इसीलिए ऐसी बातें बोले थे। हम तो बतेबे करेंगे ना, आप हमारा बात मानिए चाहे। हाँ हाँ हाँ, पंखा हवा खाने ना आता है यहाँ पर, व्यवस्था में कमी नहीं होना चाहिए। हाँ बाबू रे, देखेंगे ना आपका व्यक्तिगत सवाल, फॉर्मूला तो है AQ + BQ - 3 ABC वाला। देखो ध्यान से, AQ + BQ + CQ - 3 ABC है क्या? जरूरत नहीं है उससे माथा पच्ची करने का। आगे बढ़े। बहुत अभी भारी कैलकुलेशन वाला सवाल मत बनाइए, कोई फायदा नहीं है। सवाल की कमी तो है नहीं ब्रह्मांड में। हाँ आइए ना, आइए अब। 1 घंटा टेस्ट दिए, उसके बाद नाश्ता करने चले गए थे। हाँ हाँ ठीक, कुछ लेके नहीं आए खाने के लिए हमारे लिए? खाना खत्म हो गया। आगे बढ़े। अब सुनिए, बातें नहीं करिए, खाली बाद में बतियाएंगे हम लोग। अगर ऐसा सवाल सामने आ जाए, √x हो और प्लस में √x हो, फिर से √x हो, और ये कहानी आपको कहां तक रहे? इनफाइनाइट तक। ठीक है, देखिए आपके एग्जाम में अगर इस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं ना, अगर आपके एग्जाम में इस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं तो x का मान बहुत ही सजा हुआ रहेगा। अब वो सजा हुआ कैसा रहेगा? x हमेशा n × n+1 के रूप में रहेगा। किस रूप में? n × n+1 के रूप में। जैसे क्या क्या हो सकता है x। अब देखिए, अगर हम पहले n1 ले लें, बाद में क्या होगा? तो x के जगह क्या हो सकता है? 2 हो सकता है। x के जगह क्या हो सकता है? 6 हो सकता है। x के जगह क्या हो सकता है? 12 हो सकता है। x के जगह क्या हो सकता है? 20 हो सकता है। तो ऐसा नंबर होगा जिसको आप एक कम और एक ज्यादा के गुणनफल में लिख सकते हैं। जैसे 90 को क्या लिख सकते हैं? 9 × 10, है ना।
72 रहेगा तो क्या लिख सकते हैं 8 गुना 9, ठीक है। 56 रहेगा तो क्या लिख सकते हैं 7 गुने 8। तो ऐसे कंडीशन में जो बड़ी संख्या है ना वही आपका आंसर होगा, जो बड़ी संख्या होगी वही क्या होगा आंसर, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है ऐसा 132 प्लस 132 कहां तक, बोलिए इसका आंसर क्या होगा। 132 को क्या लिख सकते हैं हम, दो संख्या के गुणनफल के रूप में जिसमें एक का अंतर हो। 11 गुना 12 लिख सकते हैं ना हो, तो 11 गुना 12, तो ऐसे कंडीशन में जो बड़ी वाली नंबर है वही आपका आंसर है, ठीक है। अगर यहीं पे अगर आपका मामला क्या रहे माइनस वाला केस हो जाए x माइनस, ठीक है, तो इस कंडीशन में x जो होगा वो n इंटू एन प्लस 1 के रूप में होगा, और आपका आंसर कौन होगा इस बार छोटी वाली, कौन, आई बात समझ में। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 2 माइनस रूट 2 माइनस रूट 2, क्या होगा इसका आंसर बोलिए, 1 गुना 2 होगा ना हो, तो आंसर क्या होगा इसका 1, ठीक है। आ रही बात समझ में। पहले क्लास में कुछ भारी भारी नहीं लग रहा है, लग रहा है माथा हल्का, हाँ होता है पहले क्लास में अजीब सा लगता है, बहुत डरावना सा, कौन है मास्टर कौन कोचिंग है, आवाज भी बहुत फ्रेश सुनाई नहीं देती है टीचर की, ऐसा हम भी झेले हुए हैं, तो हमको भी पता है कि बच्चा सबके साथ भी ये सब समस्या होता है। तो बड़ा सवेरे कोचिंग पकड़ लिए, इतना पहले कोचिंग पकड़ने का क्या जरूरत, क्या फाइनल था, अच्छा अच्छा। तो इस बार आप एलिजिबल हैं एग्जाम देने के लिए टायर 4 में, हाँ इतना लेट से एग्जाम चल रहा है तो उम्मीद कर सकते हैं, हो सकता है या नहीं हो सकता, लास्ट हो जा सकता है, जिसका जिसका एग्जाम नहीं अभी अभी कोई अता पता नहीं है वो कभी भी हो सकता है, ये लिख लिए। चलो 2 4 5 क्वेश्चन हम लाए हैं आपके लिए घटांक करने के, आपके अभ्यास के लिए कर लीजिए। चलिए बहुत साधारण क्वेश्चन है, बातें मत करिए खाली, हम बोले ना बाद में बतियाएंगे सब आदमी एक साथ बैठ के। एक्स बट्टा ए, एक्स का पावर ए बटे एक्स का पावर बी, उसके पावर में ए प्लस बी, इंटू है, इंटू का मतलब आप समझ सकते हैं अच्छी तरह, ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एक बार जीवन में बनाना पड़ता है, मात्र एक बार। आप कहां थे हो कितना दिन से, हाँ तो कहां से गायब, आप तो लगातार गायब हैं, एक दिन गायब हैं, क्वेश्चन दिख रहा है साफ साफ। देखिए इस क्वेश्चन में स्टेप क्या क्या करते हैं, अभी अभी एक फॉर्मूला पढ़े आप कि x का पावर m में अगर हम भाग करेंगे किससे, x के पावर n से, तो जब आधार समान होता है तो पावर क्या होगा जुट जाएगा, घटेगा ना जी, भाग में पावर घट जाएगा, कब, जब बेस दोनों का सेम रहेगा। तो यहां आप इसको लिख सकते हैं x का पावर a घटे b, है ना, और फिर इसके पावर में कौन, सॉरी a माइनस बी है ना हो, हाँ, और गुने फिर कितना x का पावर ये कितना हो जाएगा b माइनस सी, और ये और फिर x का पावर कितना c माइनस ए और
सी प्लस ए। और बचपन में फॉर्मूला एक पढ़े थे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत सुंदर। तो एक्स का पावर क्या लिखिएगा, ए स्क्वायर माइनस, और यहां क्या हो जाएगा एक्स का पावर, और यहां क्या हो जाएगा। ठीक है, आपको सिखलाने के लिए इतनी सारी बातें कर रहे हैं, बाद में क्या करेंगे, डायरेक्ट एक के बार सबको क्या करेंगे, एक के झोला में पैक कर देंगे। सबके बेस में एक्स है, सबको एक साथ क्या करेंगे पावर। देखिए अब सब जुटेगा ना, हो एक्स के पावर में सब जुटेगा ना, और जब जोड़िएगा तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ये सब खत्म हो जाएगा। एक्स के पावर में क्या बचेगा, ये कितना हो जाएगा, यही क्या होगा आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, लिख लिए, समझ गए, झूठ भी बोल रहे हैं। क्वेश्चन है 9 का पावर 8.6 गुने 8 का पावर 3.9 गुने 72 का पावर 4.4 गुने 9 का पावर 3.9 गुने 8 का पावर 8.6। आपसे ये पूछ रहा है कि 72 का पावर x, तो आपसे x का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, x का मान आपसे पूछ रहा है। एकदम शांति से सवाल लिखिए, आ जाइए आ जाइए। सवाल लिख लिए, खुद से बनने का 1% चांस है। क्या जी आशा कुमारी, बनेगा। ब्यूटी पार्लर जाने से भी सवाल नहीं बनता है। हाँ तब बताओ काहे जाते हो तब। हाँ नहीं नहीं, आपने जिसको कर रहे हैं वो सुन रहा है खाली। आगे बढ़े, अब बढ़े आगे, सवाल बना बे। अरे बोलो ना, हाँ नहीं कुछ हो। हाँ जी सर, ऐसे जोश में रहे। अब देखो रे बाबू, हमको किसका पावर निकालना है, 72 का। 72 का पावर निकालना है ना, तो ऐसा दिमाग लगाइए कि हर जगह खाली 72 72 दिखे। क्या, अब एक बात बताइए जरा गौर कीजिएगा,
एक फॉर्मूला हम आपको क्या बताए थे कि x का पावर m गुने y का पावर m, पावर सेम रहे, पावर, तो हम लिख सकते हैं इसको x गुने y का पावर m। इसमें कहीं किसी को तकलीफ है? लिख सकते हैं ना हो। अब एक बात बताइए, ई 9 का पावर 8.6 और 8.6 वाला है कहीं पर? है ना? ये दोनों को क्या करेंगे? एक साथ बैठा देंगे। अच्छा, 8 का पावर 3.9 है, आई 9 वाला है ना, आई 72 तो है ही, इसको कुछ नहीं करेंगे, है कि नहीं? तो ई 9 का सेटिंग किसके साथ? तो 9 8 72 का पावर कितना हो जाएगा? होगा ना हो। अच्छा, फिर यहां गुना ये 8 वाला के साथ, तो 72 का पावर कितना? एगो पहले से 72। अब आप क्या करिएगा, सबको सबको क्या करिएगा? जोड़ दीजिएगा। अब जोड़ना किसको नहीं आता है बताइए? इतना आसान सवाल है। अब जो होगा वो आपका आंसर होगा। कितना है जोड़ के? बन गया। अब ऐसे सवाल में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पक्का? चलिए, जोड़ दिए सबको। इस सबको जोड़ के कि जितना आएगा ना वही आपका आंसर है, चाहे सही आवे चाहे गलत आवे, क्योंकि जोड़िएगा तो आप ही, आंसर तो आप ही टिक करिएगा, है ना? हम तत्काल बता देंगे जोड़ के, लेकिन वो जोड़ के क्या फायदा होगा? आप समझिए कि आपको अगर गलती आया है तो आप गलती बनाए हैं, सही आया है तो, अगर जोड़ में गलती होता है तो 1000 रुपया हमको दीजिएगा, हम दशमलव का जोड़ सिखला देंगे, है कि नहीं? और नहीं तो अपने मम्मी डैडी से सीख के आइए। नहीं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। 1000 उपाय तो है ही। नहीं, बस एक मजाक तक था, मतलब मेरे कहने का मतलब है आपको आना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, एक बट्टा एक प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस √3। अच्छा, एक बात बताओ, अभी किसी के मन में ऐसा नहीं ना आ रहा है कि सर मोबाइल से पढ़ाते हैं? हाँ, क्योंकि बहुत बच्चों के मन में कभी हम देख लिए हैं कि आ जाता है, सर तो हम मोबाइल से पढ़ाते हैं। अरे क्वेश्चन फोटो खींच के लाए हैं तो मोबाइल में है तो क्या हो गया? क्वेश्चन से नहीं मतलब है। अब हम कोई किताब उठा के तो नहीं लाएंगे सभी किताब, है कि नहीं? हाँ, यो सब बड़ा बड़ा निगेटिव बच्चा सब है दुनिया में। √3 प्लस √4, और ऐसे ही कहानी बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और ये खत्म हुआ कहां पर जाके? √99 प्लस 100 पर। ठीक है, बोला कि इसका मान आप हमको बता दीजिए। ये बहुत उच्च स्तर का क्वेश्चन हो गया घातांक गणनी का, है ना?
हाँ, इससे पहले क्लास में जितनी बातें बताए थे उतना पढ़ के जाइएगा निश्चित रूप से, है ना। बनेगा, सवाल नोट किए। तो जब शुरू में आना स्टार्ट किए तो फिर बंद काहे कर दिए आना? अच्छा अच्छा, मिठाई पहले खिला दीजिएगा हमको। हाँ, देखो क्वेश्चन 50 पूछे चाहे 5, सब अगर हम विद्यार्थी हैं तो हमारे माथा में यह रहता है 50 पूछे चाहे 5 को पूछे, 5 को कौन चैप्टर से पूछेगा ये तो पता नहीं है। अब उस पांचों को बनाने के लिए हमको सब चैप्टर आना चाहिए। या तो पांचों सवाल, और 9 को पूछता है तो 9 बनाएंगे। जब तक तैयारी है, समय है, तो हमारा ध्यान कहाँ रहना चाहिए? 9 के। अगर 9 में 4 को 5 को बन जाता है, नहीं बना तब रिस्क लेने का क्या जरूरत है? तो जब तक तैयारी करने का टाइम है, अगर पढ़िए रहे हैं तो अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। कहता नहीं गांव घर में कि जो काम करो धमगिज्जर करो, नहीं तो नहीं करो। तो पढ़िए भी था कैसन धमगिज्जर, है कि नहीं। तो 9 को क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन कौन चैप्टर से पूछेगा इसका ताता पता नहीं है। इसीलिए सब चैप्टर पे क्या करिए, कमांड कर लीजिए, और 9 का 9 एक दाग दीजिए धनाधन धनाधन, है कि नहीं। जब तक तैयारी का टाइम है, मेरा ऐसा विचार है, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, है ना। अगर ये पता हो जाए कि 9 को चैप्टर 3 को चैप्टर से पूछेगा तो इसी 3 को चैप्टर को पढ़ेंगे। लेकिन वही बात तो नहीं पता है कि 9 को क्वेश्चन आएगा लेकिन कौन कौन चैप्टर से पूछेगा। क्या सवाल नोट कर लिए? आप भी नहीं आते हैं रेगुलर ना, घर चले गए, घर से कोई आने नहीं दे रहा था, मत जाओ मत जाओ मत पढ़ो, कैसे तुम पढ़ लोगी तो फिर क्या हो जाएगा, मत जाओ मत जाओ। हाँ, मना करते घर वाले। घर पे तो लोग लाठी लेके बैठल है ना कि पढ़े कि देंगे डेंगा, है ना, तो दिक्कत होता है घर से आने में। चलिए बहुत सिंपल सवाल है, देखिए। इससे पहले हर परिमेयकरण करना हम आपको बताए थे, तो एक हर परिमेयकरण हम आपको बता देते हैं पहला वाले का। इसको आप लिख सकते हैं इतना खूबसूरत तरीके से, इसको लिख सकते हैं ना ऐसे। तो जब हर परिमेयकरण करते हैं तो √2 - 1 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो याद करिए ये वाला पोर्शन 1 हो जाएगा ना, a + b × a - b, a² - b² तो √2 का स्क्वायर 2। तो ये केवल जो प्लस वाला आइटम है वो बन जाएगा किसमें? तो ये वाला बन जाएगा क्या? √2 - 1। उसी प्रकार सबका खेला होगा, सबके बट्टे में कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और ये वाला आइटम बन जाएगा √3 - √2। इसी प्रकार ये बन जाएगा √4 माइनस, अगला वाला क्या बन जाएगा? √5 - √4। ऐसे प्रक्रिया बढ़ते 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 कहां तक चल जाएगा? √100 - 99। ठीक है, इसको अपने सुविधा के हिसाब से कर लिए। अब देखिए आपको कुछ कटता हुआ दिखेगा, कौन कट रहा है? ये सब कट जाएगा। कहां तक कटेगा? 99 तक कट जाएगा, क्योंकि 98 के साथ 99 है ना एगो। अब बच गया लास्ट में कौन? और शुरू में कौन बच गया? -1 और 100 का वर्गमूल 10 में से 1 गया। यही होगा आपका आंसर, ठीक है। तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है ऐसे क्वेश्चन को देख के। चले आगे, छापिए, एकदम सुंदर अक्षर में छाप लीजिए। छोटी करनी बड़ी करनी वाला बताए थे ना, सवाल लगाए थे ना, हो छोटी करनी बड़ी करनी।
तो लोग गुम हो जाता है ना, भारी संकट हो जाता है। क्या हुआ, कोई समस्या है? तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाओगे, उसको सीधा में बनाओगे तो माइनस माइनस बीच बीच में आएगा, परेशानी बढ़ेगा। हाँ तो परेशानी बढ़ेगा, देखो ना, और कुछ नहीं। नहीं समझे? स्पीड बढ़ाने के लिए किए हैं, बाकी कुछ नहीं। बस थोड़ा सा स्पीड बढ़ गया, सोचने की गति थोड़ी सी बढ़ जाएगी, बाकी कुछ नहीं, बाकी काम वही होगा। आप सीधा करके भी बनाओगे तो आंसर वही आएगा। हम ऐसे उल्टा कर दिए ना तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ गया। आप हो सकता है कि गलती करोगे, चेक करेंगे आपका लास्ट में। आगे बढ़े, चलिए एक और बढ़िया सा क्वेश्चन लिखिए। लिखिए तो, 1/√100 -√99, ठीक है, माइनस 1/√99 -√98 प्लस 1/√98 -√97, फिर माइनस, और ये बढ़ता बढ़ते 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 चला जाएगा, ठीक है, बढ़ते हुए जाएगा, माइनस 1/√3 -√2 और प्लस 1/√2 -1। चलिए ये क्वेश्चन है। बट्टा में आपको -1 आएगा ना, ठीक, तो उसी आफत से बचने के लिए हम उल्टा कर दिए। हाँ। हर परमीकरण का सहारा लिया जाए, देखिए ना नीचे वाला आइटम सीधे 1 हो जाएगा, सब कट खुट के खत्म हो जाएगा खेला। आंसर, फाइनल आंसर बताइए हमको। आप भी नए नए आए हैं, आप आते थे इससे पहले? सच में अब्सेंट भी आते थे ये? हाँ, पहले से सिखा के बैठे ना कि बोलेगी तो बोल देना कि आते थे। आपको क्या लगता है, पिछला वाला समोसा था, ये वाला आलू पराठा है? सेम है ना, सेम है, कहानी वही है कि नहीं? जितना मटेरियल उसमें लगेगा उतना ही मटेरियल, बस थोड़ा सा आकार का अंतर है और कुछ नहीं। मोहन मान के आंसर बोलिए, खुच खाच वाला नहीं। 8 की 9 की 10 की 11, आप बोलिए आंसर कितना है, उस हिसाब से फिर आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले एक ओपन, एकदम ध्यान से देख लीजिए, है ना, वहीं रहो वहीं रहो वहीं रहो, वहीं रख खड़ा, वहीं इधर बाहर बाहर। दारा सिंह के जैसे एकदम दन 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 दना दन दना, कोई है कि नहीं क्लास में जिससे पूछ के आओगे अंदर?
हाँ, बैठो अंदर बेवकूफ। हाँ जी, इसको सॉल्व करोगे तो बट्टे में 1 आ जाएगा ना। अब मेरे कहने पे नहीं बोलो, हाँ आ जाएगा। ये है 100 माइनस 99। और जब आप इसका हर पर मैकन करिएगा तो गुना करिएगा ना, किससे? माइनस में है तो प्लस से। एकदम माथा हल्का रखिएगा ना, सब सवाल समझ में आएगा। दिक्कत हो जाती है कि कॉन्सेप्ट नहीं ना पढ़े हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है मन में। चलिए, इसको 1 से गुना करिएगा तो वही रहेगा। और नीचे वाला आइटम a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर मतलब 100 √100 का 100, ये हो जाएगा 99, 1 हो जाएगा। तो जैसे ही नीचे वाला आइटम 1 होता है, ये माइनस को पलट देंगे किसमें? तो इसको हम क्या लिखिएगा? √100 प्लस, यहां पे क्या है? ई भी प्लस के क्या हो जाएगा? √99 प्लस 98 होगा। लेकिन पीछे इसके पीछे भूत लगल है, तो क्या करेगा? दोनों में लग जाएगा ना भूत हो। तो ये कितना हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? माइनस। अच्छा, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें प्लस लगल है ना, तो ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। देखिए, 98 98 कटेगा, 99 99 कटेगा, ऐसी प्रकार आगे सब कटता हुआ चला जाएगा। तो लास्ट में कौन बच रहा है हमारे पास? √2 प्लस 1। तो देखिए, ई √2 के साथ ये सब खत्म हो जाएगा सब। बीच में केवल क्या बचेगा? खाली। तो 100 का वर्गमूल होगा कितना? 10। और सबसे लास्ट वाले का 1। सॉरी, आंसर क्या होगा आपका? 11, है ना? घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है, एकदम नहीं। आगे बढ़े। आप सीख गए, अब पता चला कैसे बनेगा, आप समझे कैसे बनेगा, समझ में आया। एक बहुत आसान सवाल बनाते हैं, बहुत आसान। आप लोग गुना करके बताइए तो 8 त्रिक कितना होता है? 8 त्रिक एकदम आसान सिंप्लीफिकेशन देते हैं। 64 तिया कितना होता है? 64 तिया कितना होता है? 64 तिया 64 तिया। हम कुछ और लिख दिए, हम तब तक दूसरा चीज दिमाग में सोच के लिख दिए थे। चलो बोलो, सॉल्व किया जाए।
कितना 9/4 का पावर x गुना 8/27 का पावर x-1 बराबर 2/3 है। तो आपसे पूछ रहा है बउआ रे x बराबर क्या होगा। 3 क्वेश्चन आपके सामने है। 5 का पावर x+3 बराबर 25 का पावर 3x-4। तो यहां से आपको x का मान निकालना है। x-1 चलिए तीनों क्वेश्चन का आंसर फटाफट दीजिए। पहला सवाल नहीं बना था हो √3। तीसरा का 1/3। चलिए और कोई 4। अब दोनों पहले झोटम झोटी करके फाइनल कर लो कि किसका आंसर सही है। कहां बुआ रे ये 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 बराबर है। हाँ बराबर है। सुनिए पहला क्वेश्चन देखो कहां से ये स्टार्ट करें। सुनिए अगर a का पावर x बराबर आ जाए a का पावर y दोनों बराबर है इसका मतलब होता है कि x और y भी क्या होगा दोनों क्या होगा। अगर आधार समान है तो पावर भी समान होगा। आधार समान है तो पावर भी समान होगा। तो यहां देखो ये किसके पावर में 5 के पावर में। तो ऐसा माथा लगाते हैं ना कि दोनों का बेस क्या हो जाए सेम हो जाए। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 2। तो 5 का पावर 2 को लिख सकते हैं 2 तिया 6 x घटे कितना 8। इधर तो है ना 5 तो आधार समान हो गया तो पावर भी क्या होगा। तो यहां पे लिख सकते हैं हम x+3 कितना के बराबर 6x माइनस। अब यहां से हम x का मान निकाल सकते हैं ना हो। क्या तरीका है x का मान निकालने का। ठीक है कोई शक। एक बार और समझा दे। अगर हम बोले कि 5 का पावर 2 और 5 का पावर 3 का वैल्यू बराबर है 5 का पावर 2 और 5 का पावर 3 का वैल्यू। तो आप कहिएगा कि ये तभी पॉसिबल है जब 2 और 3 आपस में क्या होगा बराबर होगा। तब ये दोनों का वैल्यू क्या होगा बराबर होगा। आधार समान है पावर भी क्या होना चाहिए समान। इसी का फायदा हम यहां पे उठाएंगे। क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए। इस पट्टी तो 5 का पावर है ना लेकिन इधर क्या है ठीक है। तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 का पावर 2। तो 5 का पावर 2 लिखिएगा तो फिर 2 से दोनों गुना हो जाएगा ना। तो 2 तिया -8। अब दोनों का बेस 5 हो गया तो पावर क्या करेंगे पावर बराबर पावर। तो इसका पावर क्या है x+3 और इसका पावर क्या है 6x-8। और 5वीं 6ठी क्लास में ये समीकरण बच्चे पढ़ लेते हैं x का मान निकालने वाला पढ़े हैं। जितना x वाला सबको एक तरफ बिना और x वाला सबको। तो ये x अपने बाएं साइड रहेगा आई 6 से क्या हो जाएगा ये अपने घर में रहेगा -8 +3 से हो जाएगा
तो कितना हो जाएगा, -5x बराबर, तो यहां से x बराबर हो जाता है 11/5। तो ये समीकरण सॉल्व करना आता है सब आदमी को? बोल दीजिए, नहीं आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, सीख लीजिएगा, है ना। 5 मिनट लगता है सीखने में, बहुत ज्यादा टाइम। हाँ, लेकिन शर्त है कि आपको बोलना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमको नहीं आता, है ना। ये बहुत बड़ी बात होती है बच्चों के लिए, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना। बेधड़क बोलिए हाँ नहीं आता है ना। हाँ हाँ मुझे नहीं आता है। कोई बच्चा अपने माँ के कोख से, है ना, सीख के नहीं आता है, कोचिंग आने के बाद सीखता है। नहीं आता है, हम सीखने के लिए आए हैं, सिखाइए। कितना हिम्मत होना चाहिए। चले आगे बढ़े, अगला सवाल देखें। दूसरा तीसरा बना किसी से? सारा बन गया, बहुत सुंदर। क्या खा के आ गए बाहर से कि सब दनादन सवाल बना दिए? बता दो सबको कि ये खा के आओ, देखो सब सवाल बनेगा। हाँ वही ना, तो क्या खा के आए बता दोगे ना। रोटी खा अभी, कौन वैरायटी, वैरायटी कौन? रेहू मछली खाने वाला का शकलो रेहू जैसा हो जाता है, सच बता रहे हैं। ज्यादा रेहू मछली खाने वाले का शकल भी रेहू मछली जैसा हो जाता है, तो ध्यान ध्यान रखना। हाँ, अब देख बुआ रे, इस सवाल कैसे बनेगा, अब देखते हैं। ये वाले का, अच्छा ये वाले का, अच्छा इसमें क्या किए आप लोग, क्या किए बताओ। ये 9 है, ये 4 है, ये 8 है, और ये, तो इसको हम लिख सकते हैं कितने का, 3/2 का पावर 2 लिखेंगे ना, तो 2 से गुना हो जाएगा, तो ये 2x हो जाएगा। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2/3 का पावर 3, 8 2 का पावर 3 होता है ना हो, तो 3 लिखिएगा तो गुना हो जाएगा, 3x माइनस बराबर कितना। अब देखो बदमाशी कौन कर रहा है, ये भी 2/3, इधर भी है, इधर भी, ये बदमाशी कर रहा है। हाँ देखो, अगर a/b का पावर 1 है ना, तो अगर इसको उल्टा करेंगे तो ये उसके साथ माइनस लग जाएगा, अगर माइनस है तो हट जाएगा, अगर नहीं है तो लग जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं, यहां जगह खाली है बना देते हैं, तो ये लिख सकते हैं कितना, 2/3 का पावर क्या, -2x, अगुने कितना, 2/3 का पावर कितना, 3x - 3, इधर 2/3 का पावर कितना, 1। अब दोनों पावर क्या होगा, जुटेगा ना हो, बतियाने के लिए आए हो, दोनों का पावर जुटेगा ना, तो जोड़िए, -2x प्लस बराबर 1। ऐसा होता है, मछली खाता है कोई, या कांटा घुसता है किसी और के गर्दन में, नहीं होता है ऐसा। हो जाता है लगातार बक बक करते करते ना, आप लोग भी मास्टर बनिएगा तब पता चलेगा। अब देखो यहां बराबर 1 होगा ना, अब 3 में से 2 गया, कितना हुआ, x - 3 बराबर, तो x बराबर कितना हो गया, 4। खेल खत्म। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन ये वाला, ऊपर तो हटा सकते नहीं सब चीज। चलिए बस करनी पे ध्यान देना था, यहां कितना करनी में 3 है ना, तो जो संख्या अंदर में 3 को होगा, 1 को बाहर आ जाएगा, तो 3 कितनी बार मिल रहा है आपको,
3 × 3 × 3 × 3 अब प्लस कितना 2 × 2 × 2 × 3 घटे 4 × 4 × 3 ठीक है। तो यहां से क्या होगा यहां से और यहां से देखो तो ये सबका जाति मिल गया ना हो। अब ये दोनों मिलके क्या को हो गया 5 गो। 5 गो में से 4 गो क्या होगा खत्म हो गया। तो केवल क्या बचेगा √3 √, यही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो ऐसे बेसिक बेसिक सवालों पे आप लोग मेहनत करिएगा। इसके अगले क्लास में क्षेत्रमिति का कुछ हिसाब किताब लगा देंगे। कौन सा क्षेत्रमिति का आयत वर्ग है ना, चतुर्भुज, अलग अलग प्रकार का शंकु गोला बेलन, उसे क्वेश्चन आने का तो गारंटी है, आएगा ही आएगा। हाँ हट जाते हैं एकदम साथ में हट जाते हैं।